जय हिंद स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का क्लास 12 का वीडियो है जिसमें कि मैंने सेक्शन ए का पहले वीडियो बनाया था। तो मैं उसमें बनाया था 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ था, जो मेरा पहला वीडियो था। इसमें अब दूसरे वीडियो में आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं स्थिर आवृत्ति पर संग्राहक विभव के साथ धारा प्रकाश धारा में परिवर्तन दिखाना है। स्थिर आवृत्ति पर, तो देखिए यहाँ पर आवृत्ति क्या है, यहाँ स्थिर है। स्थिर आवृत्ति इस जगह है। इस स्थिर आवृत्ति पर कह रहा है संग्राहक विभव, जिसको एनोड विभव कहा गया है, एनोड विभव के साथ संग्राहक विभव के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन को हम लोगों को ग्राफ से दर्शाना है। तो हम लोग ये याद रखना है, आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं, प्रकाश विद्युत धारा जो है धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी प्रकाश धारा का मान उतना ही अधिक होगा। लिखा है प्रकाश विद्युत धारा धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पे धारा देखिए, यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है कि I3, यानी कि धारा का मान सबसे ज़्यादा 3 का है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। तो यहाँ देखिए अगर धारा कम है तो उसकी तीव्रता भी कम है। अगर धारा इससे 2 गुनी हो गई तो यहाँ तीव्रता भी 2 गुनी हो गई। अगर धारा 3 गुनी हो गई तो उसकी तीव्रता भी 3 गुनी हो गई। बस यही आपको इसी ग्राफ से दर्शाना है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत जो है वो 4 चरणों में दिया हुआ है। चारों चरण को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला सिद्धांत देखिए क्या है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत एक विक्षोभ केंद्र होता है जिससे तरंगे सभी दिशाओं में अभिसरित होती है। इसका कहना है प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, मान लेते हैं कि प्रकाश का ये स्रोत है, ठीक, और कह रहा है क्या कि यह एक विक्षोभ केंद्र होता है जिससे सभी तरंगे सभी दिशाओं में अभिसरित होती है। यानी यहाँ से तरंगे ऐसे करके बाहर निकलती है। ये प्रकाश स्रोत है और ये एक विक्षोभ केंद्र के रूप में माना गया है, और इससे तरंगे क्या है सभी दिशाओं में बाहर निकलती है। उस अभिसरित होना मतलब फैल जाना, अभिसरित होना, और यहाँ अभिसारित है यानी फैलना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देते हैं सभी दिशाओं में फैल जाती है। स्रोत से समान दूरी पर सभी कण, अब ये स्रोत है, इस स्रोत से समान दूरी पर जितने भी कण हैं वो अगर समान कला में कंपन करेंगे, समान कला में कंपन करना मतलब समान कला, जैसे कि अगर वो इस तरह से कंपन कर रहा है तो सब उसी तरह कंपन करेगा, तो इसी को बोलते हैं समान कला में। तो जितने भी कण हैं सब अगर समान कला में कंपन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ये पृष्ठ बनेगा, और इस पृष्ठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। इस पृष्ठ का नाम हो जाएगा तरंगाग्र। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे याद रखना है आपको कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, इसको हम स्रोत माने हैं, इसको हम प्रकाश स्रोत माने हैं, ठीक। अब प्रकाश स्रोत से क्या कह रहा है, प्रकाश स्रोत से सभी तरंगे जो होती है, एक विक्षोभ है और हम जानते हैं कि विक्षोभ तरंगे उत्पन्न करती है। हम लोग वेब चैप्टर में भी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि विक्षोभ क्या है, मतलब तरंग क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है। तो उसी तरह यहाँ प्रकाश स्रोत को विक्षोभ माना गया है, और इससे तरंगे जो है सभी दिशाओं में क्या हो रही है, निकल करके फैल रही है। अब कह रहा है स्रोत से समान दूरी पर, समान दूरी मतलब यहाँ से यहाँ सबकी दूरी क्या है, आपस में बराबर है। अब कह रहा है ये समान दूरी पर जा करके समान कला में अगर ये कंपन करेंगे सभी कण तो एक पृष्ठ का निर्माण करेंगे। ये जो पृष्ठ, ये याद रखना है, ये पृष्ठ है, और इसी पृष्ठ को बोला गया है तरंगाग्र, ठीक। इस पृष्ठ का जो नाम है ये तरंगाग्र बोला गया है। ये पहला सिद्धांत कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत देखिए क्या है। किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ स्रोत की तरह व्यवहार करता है तथा द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है, और ये तरंगिकाएं गोलीय होती है तथा उस माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गति करती है। अब किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ठीक है, अब समझना इस जगह फिर से, ये प्रकाश स्रोत था, यहाँ से सभी दिशाओं में क्या है, प्रकाश तरंगे बाहर निकल रही है, और यहाँ पर हम बताए थे अभी कि ये तरंगाग्र है। अब कह रहा है इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक विक्षोभ स्रोत की तरह व्यवहार करता है। ये तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है एक विक्षोभ स्रोत की तरह व्यवहार करता है ऐसे, और ये फिर छोटा छोटा तरंगाग्र यहाँ बनाएगा प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा तरंगाग्र बनाया इसी को बोलेंगे द्वितीयक तरंगिका,
द्वितीयक तरंगिका, इस छोटे छोटे जो बना। अब कह रहा है ये तरंगिकाएं गोलीय होती है। हम देख लीजिए ये तरंगिकाएं जो है आकार में गोलीय यानी गोलाकार है। उसके बाद कह रहा है तथा उस माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गति करती है। ये जिस माध्यम में होती है ये याद रखना है कि प्रकाश के वेग से गति करती है, यानी इन तरंगिकाओं का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है, प्रत्येक स्रोत एक विक्षोभ की तरह कार्य करेगा और ये क्या होता है सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में अभिसरित होता है। इससे जो तरंगें निकलती है सब अब इस स्रोत से समान दूरी पर, यानी इन सभी की दूरी क्या है आपस में बराबर है। यानी अगर हम इसकी दूरी r लेते हैं तो सबका मान r होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो कह रहा है ये सभी दूरियां बराबर है, तो ऐसे में एक पृष्ठ का निर्माण करेगा। और वो भी क्यों? क्योंकि समान यहाँ पर समान दूरी पर समान कला में कंपन कर रहा है। याद रखना है कि इसमें समान दूरी है और ये समान कला में कंपन कर रहा है, समान कला में कंपन कर रहा है, जिससे क्या बना एक पृष्ठ बना और इस पृष्ठ को ही कहेंगे हम लोग तरंगाग्र। ठीक है। दूसरा सिद्धांत में क्या है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करता है फिर विक्षोभ की तरह कार्य करेगा, जैसे ये कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से फिर तरंगे बाहर निकलेगी, विक्षोभ स्रोत है तो अब फिर यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होगा। इस गोलीय तरंगाग्र को ही हम लोग क्या कहेंगे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं क्या करती है, ये माध्यम में जिस माध्यम में होती है उस माध्यम में प्रकाश के वेग से गति करती है, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से ये गति करती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए सिद्धांत नंबर 3, हाइगेंस का तीसरा सिद्धांत में क्या बताया जा रहा है। किसी क्षण पर द्वितीयक तरंगिकाओं की स्पर्श रेखाओं को, सबसे पहले इसको फिगर को समझते हैं। ये प्रकाश स्रोत है जो बताया गया था अभी, विक्षोभ की तरह कार्य करता है और ये सभी दिशाओं में प्रकाश का संचरण करता है एक निश्चित दूरी पर, यानी इसकी दूरी अगर हम r मान लें तो यहाँ से निश्चित दूरी पर क्या है एक तरंगाग्र बना है। ये सभी तरंगाग्र हैं, ये है और ये है। ठीक है, तो ये सभी तरंगाग्र है और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य कर रहा है। देखिए तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य कर रहा है जो गोलाकार है और ये तरंगिकाएं कहलाएगा द्वितीयक तरंगिका। तरंगाग्र का जो गोल बना वो द्वितीयक तरंगिका। और याद रखना है कि ये प्रकाश के वेग से गति करता है, अभी दूसरे सिद्धांत में बताया गया था। ठीक है, अब कह रहा है इसका तीसरा सिद्धांत में देखिए क्या कह रहा है कि किसी क्षण पर द्वितीयक तरंगिकाओं की स्पर्श रेखाओं को घेरे हुए केवल अग्र आवरण, द्वितीयक तरंगिका जो है इसकी स्पर्श रेखा ये तो घेरा हुआ जो अगला आवरण है यही आवरण क्या करेगा तरंगाग्र की नई स्थिति उत्पन्न करेगा। यानी तरंगाग्र का नया स्थिति मतलब ये वाला स्थिति जो है इसको उत्पन्न कौन कर रहा है, ये स्पर्श रेखा। माने यहाँ से फिर तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, इसलिए बोल रहा है नई स्थिति उसकी उत्पन्न होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा सिद्धांत है किरणें तरंगाग्रों के लंबवत होती है। देखिए हम लोग जो वहाँ से प्रकाश का विक्षोभ था, यहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर आ रही थी और प्रकाश की किरणें जो हैं प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें बाहर आ रही थी और यहाँ जो है समान दूरी पर ये जो एक पृष्ठ का निर्माण होता था ये पृष्ठ क्या कहलाता था तरंगाग्र। और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करता था जिससे गोलीय तरंगाग्र बनता था, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान से देखिए कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो तरंगाग्र के लंबवत है। ये तरंगाग्र का पृष्ठ जो है तरंगाग्र का है और ये किरणें प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये क्या है लंबवत है। यही सिद्धांत है। ठीक है, तो हाइगेंस का पूरा सिद्धांत कंप्लीट हो गया। इसमें आपका है क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में याद रखना कि इस वीडियो में आपको बताया गया है आपको 6 और 7 ये 2 क्वेश्चन आपको बताया गया है। ठीक है, आप सेक्शन बी